नमस्ते, मेरा नाम है मुनमुन और मैं यहाँ आपकी चेतना बढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरे चैनल मूनलाइट गाइडेंस में आपका स्वागत है। यदि आप पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इस विधि से मैंने अपने संबंधों को कैसे ठीक किया है, यह जानने के लिए ये एपिसोड पूरा देखें। मेरे नए दर्शकों से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो कंटेंट अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाला आइकन दबाएं। आप दान के माध्यम से भी मेरे चैनल को बढ़ने में सहायता कर सकते हैं। आपके डोनेशन की बहुत सराहना की जाती है। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जिन्होंने ऑलरेडी डोनेट किया है उनको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल हमेशा आपका आभारी रहेगा। पहले चर्चा करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है। विगत जीवन प्रतिगमन पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक चिकित्सा है जो आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में समस्या की जड़ों को दूर करने में मदद करता है। पिछले जीवन की यादों को याद करने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन टेक्निक सम्मोहन का उपयोग करती है। कई मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य मुद्दे जो रोगी इस जीवन में अनुभव करते हैं, उनके जड़ पिछले जीवन के दर्दनाक अनुभवों में मिल सकते हैं। सम्मोहन के माध्यम से उन पिछले जन्म के अनुभवों पर वापस जाने से रोगी अपने डर, भय, पीड़ा का सामना दोबारा करता है और अंततः अपने मूल भय के प्रति असंवेदनशील बन जाता है। कारण और प्रभाव के बीच की समय अवधि को ध्वस्त करके हम अपने जीवन को बुद्धिमत्ता, क्षमा और समझ के साथ फिर से तैयार करने में सक्षम होते हैं और एक अनसुलझे मुद्दे को पूरी तरह से खत्म कर पाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इसलिए पुनर्जन्म की वास्तविकता को मानता है। मुख्य धारा के मनोरोग ने परंपरागत रूप से इस धारणा को खारिज कर दिया है। हालांकि इस क्षेत्र में कुछ उच्च प्रोफाइल चिकित्सकों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी को बरकरार रखा है और वास्तव में एक चिकित्सकीय तकनीक के रूप में इसे अपने चिकित्सा अभ्यास में शामिल करते हैं। भारत में एक प्रसिद्ध प्रैक्टिशनर डॉक्टर तृप्ति जैन है, जिन्होंने राज पिछले जन्म का नामक शो की मेजबानी की थी। वह समय समय पर मुंबई से इस प्रकार के सत्र आयोजित करती रहती हैं। आइए अब बात करते हैं इसके लाभ और आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों करना चाहिए। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन समय के माध्यम से किया गया एक यात्रा है जो पिछले जीवन की सीख को उजागर करता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपने कर्म और जीवन पैटर्न को समझने और उन्हें मुक्त करने या बदलने के लिए है। यह मुख्य रूप से आपके वर्तमान जीवन की समस्याओं के मूल कारणों को समझने में मदद करता है। और जैसा कि आप इस जीवन के प्रॉब्लम का कारक जो पिछले जीवन में छुपा हुआ है उस पे लौटते हैं, आप ऑटोमेटिकली शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। यह आपके जीवन के बारे में अधिक विस्तृत दृष्टिकोण विकसित करता है। यह आपके बहुआयामी यानी कि मल्टी डायमेंशनल स्वभाव के बारे में गहरी समझ देता है। यह आपको बुद्धि देता है जिसे आप अपने वर्तमान जीवन काल और स्थिति पर लागू कर सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपको अपने उच्च स्व यानी कि हायर सेल्फ से जोड़ता है। यह आपको क्षमा करना और आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह दूसरों के साथ आपके कनेक्शन को ठीक करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन किसे करना चाहिए? जो लोग खुद को दर्द, पीड़ा, दोष, पाप और बीमारी से मुक्त करना चाहते हैं उन्हें करना चाहिए। जो लोग अपने जीवन और जीवन पथ के मूल योजना यानी कि ब्लूप्रिंट को समझने में रुचि रखते हैं उन्हें करना चाहिए। जो अपने जीवन के उद्देश्य, कर्म के पाठ और कर्म के बोझ को समझने में इच्छुक हैं, जो आप कितने जन्मों से ढो रहे होते हैं उन्हें करना चाहिए। जो लोग बिना किसी जादुई विचार या ढोंग के आध्यात्मिक रूप से बढ़ना और विकसित होना चाहते हैं उन्हें करना चाहिए। आइए समझते हैं कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन कैसे काम करता है।
पिछला जीवन अवचेतन मन और व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति का दिमाग दो भागों से बना होता है, सचेत मन और अवचेतन मन। अवचेतन हर व्यक्ति के मन का एक हिस्सा है जो हमारे चेतन मन के स्तर के ठीक नीचे स्थित है, बिल्कुल मौजूद है और यह हर समय अवलोकन करता रहता है, यानी कि ऑब्जर्व करता रहता है। अब आइए बात करते हैं चेतन मन क्या है। चेतन मन हमारे विचारों और भावनाओं का हिस्सा है जिससे हम अवगत हैं। हालांकि यह हमारे मन का केवल 10% हिस्सा है। चेतन मन हमारे अवचेतन मन द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होता है। चेतन मन हमारे अवचेतन मन के लिए एक दुकान के अग्रभाग यानी कि शॉप फ्रंट की तरह काम करता है। अब आइए समझते हैं अवचेतन मन क्या है। अवचेतन मन इस जीवन और पिछले जीवन के अनगिनत घटनाओं द्वारा बनाया गया या रूपांतरित किया गया संस्कार, छाप और प्रभाव को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पर इस जीवन काल में किसी व्यक्ति का हमेशा बदला लेने का स्वभाव इसलिए हो सकता है क्योंकि बदला लेना उसके विचारों में गहरी जड़ें बनाई हुई हैं। यह जड़ें इस जीवन काल में या पिछले कुछ जीवन के महत्वपूर्ण पिछली घटनाओं द्वारा बनाया और मजबूत किया गया है। हम में से अधिकांश लोग इस चीज़ से अज्ञात हैं कि हम सभी पृथ्वी पर कई जीवन जीते हैं। हम बार बार जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म होता है ताकि हम अपने लेन देन के खाते का हिसाब चुकता कर सकें। हमने अपने पिछले जन्मों में किस तरह जीवन व्यतीत किया है और किस तरह से हमने अपने प्रत्येक जन्म में अपनी इच्छा शक्ति अर्थात स्वतंत्र इच्छा का उपयोग किया है, इन सब के अनुसार ही हमारे इस जीवन के व्यक्तित्व को आकार दिया गया है। पिछले जन्मों के व्यक्तित्व की खासियतें जो हमारे अवचेतन मन में छाप छोड़ती हैं, वो कंटिन्यूअसली किसी भी जीवन काल में हमारे विचारों और कार्यों द्वारा बदलती रहती है। आइए अपने वर्तमान जीवन काल में किसी व्यक्ति के क्रोध के दोष का उदाहरण लेते हैं। जब वो एक बच्चे के रूप में रहता है तब वो अपने गुस्से का प्रदर्शन नखरों के रूप में करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि क्रोध का व्यक्तित्व दोष इस जीवन काल में अचानक ही शुरू नहीं हुआ है। वास्तव में यह एक संस्कार है जिसे बहुत सारे जीवन कालों से आकार और मजबूती मिली है। विश्व स्तर पर शायद सबसे प्रमुख सम्मोहन चिकित्सक पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लगभग 50 वर्षों से विशेषज्ञ रही डॉक्टर डॉलरिस कैनन थी। उन्होंने अपने हजारों क्लाइंट्स का थेरेपी सेशन किया है। उन्होंने इन सेशंस के टेस्टिमोनियल्स को यानी कि प्रशंसा पत्रों को अपनी कई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में उल्लेख किया है, जैसे कि कुछ किताबें हैं बिटवीन डेथ एंड लाइफ, मृत्यु और जीवन के बीच। दूसरा है कन्वर्सेशंस विद नॉस्ट्राडेमस, नॉस्ट्राडेमस के साथ वार्तालाप। और भी है द कॉन्वोल्यूटेड यूनिवर्स, या जटिल ब्रह्मांड। 1980 के मध्य के दौरान उनका परिचय यूएफओ यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, अतिरिक्त स्थलीय और अन्य ग्रहों पर जीवन के साथ हुआ था। 20 साल से रोगियों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के बाद जिनको यूएफओ और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल का अनुभव हुआ था, डॉक्टर डॉलरिस कैनन जी ने मिली जानकारियों को अपनी पुस्तक द कस्टोडियन यानी कि यह संरक्षक में प्रकाशित किया है। आप ज़रूर पढ़िए। फिर 1996 में उनकी किताब आई सितारों से विरासत। इस किताब में हमको अलग अलग प्राणियों की विशालता और हमारे दूरग्रही उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। फिर 1994 में उनकी किताब आई थी द लेजेंड ऑफ स्टार क्रैश, जिसमें एक महिला के पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने पर यह पता चलता है कि हजारों साल पहले अलास्का यानी कि कनाडा क्षेत्र में एक अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उस समय मानव जाति ने कोई हवाई जहाज विकसित नहीं किया था। फिर इस अंतरिक्ष यान को किसने विकसित किया और यह कहां से आया? यह अमेरिका में भारतीय दौर की उत्पत्ति की कहानी है। यदि आप यूएफओ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, एलियन अब्डक्शंस, अन्य ग्रहों पर जीवन के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो आपको इन पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। डॉक्टर डॉलरिस कैनन जी ने पाया कि अवचेतन हर व्यक्ति के मन का एक हिस्सा है जो हमारे चेतन मन के स्तर के ठीक नीचे रहता है। अवचेतन मन का काम है ऑब्जर्व करना, वो हर चीज नोट करता रहता है। जब गामा स्टेट में इसके साथ संपर्क और संचार किया जाता है
तो बस कोई सवाल नहीं है जो आपके वर्तमान जीवन या आपके पिछले जीवन के बारे में आपका अवचेतन मन जवाब ना दे सके। अवचेतन मन के पास हर जवाब छिपा होता है। डॉलरस कैनन ने क्वांटम हीलिंग हिप्नोसिस टेक्निक नाम से एक बहुत ही अनोखा तरीका विकसित किया था। यह तकनीक किसी भी प्रश्न के उत्तर के लिए किसी भी व्यक्ति के अवचेतन के साथ सीधे संपर्क कर और संचार करने में सक्षम है और त्वरित उपचार का आधार भी बनती है। आइए पास्ट लाइफ रिग्रेशन पर मैं अपने अनुभव पर बात करती हूँ। कई साल पहले, लगभग 16 साल पहले, मैं गंभीर घरेलू मुद्दों से गुजर रही थी। मेरी आदत है कि मैं हर समस्या का सलूशन हमेशा आध्यात्मिक जगत से खोजती हूँ, बजाय इस 3 डायमेंशनल प्लेन से। कुछ महीनों के शोध करने के बाद मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने का फैसला किया, क्योंकि मैं हमेशा पुनर्जन्म और कर्म चक्र में विश्वास करती हूँ। मैंने पाया कि मैं अपने वर्तमान जीवन में जिन समस्याओं का सामना कर रही थी, वे उन पीड़ाओं का परिणाम था जो मैंने अपने पिछले जन्मों में अन्य लोगों के साथ किया था। वे घटनाएं मेरी आंखों के सामने एक फिल्म के दृश्य की तरह चल रही थी। मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने पिछले जन्मों में लोगों को चोट पहुंचाई है, उन्हें दर्द दिया है, जबकि इस जीवन में मैं पूरी तरह से अलग हूँ। मैं नरम व्यवहार की हूँ। मैं अन्य लोगों की भावनाओं की परवाह करती हूँ। हाल ही में मैंने लोगों को कुछ मांगों के लिए नो यानी कि नहीं कहना सीखा है। अन्यथा कुछ साल पहले तक मुझे लोगों के अनुरोध पर नहीं कहने में बहुत शर्म आती थी। यहाँ तक कि अपने जीवन की कीमत पर भी मुझे ना कहना नहीं आता था। मुझे बस पता ही नहीं था कि नो कैसे कहते हैं। आप किसी भी इशू का उत्तर पाने के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि मामूली मुद्दे जैसे कि आप इस जीवन काल में पर्याप्त पैसा क्यों नहीं कमा पाते, यह आपको उस पिछले जीवन में ले जाएगा जहां आप इस समस्या का मूल कारण जान सकते हैं। तो अब आते हैं कि मेरे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के बाद क्या हुआ। जब मैंने अपने अतीत के जीवन के बुरे कामों को देखा तो मैंने माफ़ी मांगी। मैंने दूसरों को माफ़ कर दिया और मैंने खुद को अपनी अस्वाभाविकता के लिए माफ़ कर दिया। और अचानक मेरे वर्तमान जीवन की समस्याएं सिर्फ 15 से 20 दिनों के भीतर गायब होने लगी। मेरा विश्वास कीजिए, ऐसा ही होता है। हमारे कुछ एक्शन लिए बिना ही प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन विधि सीखी है और मैं अभी भी ज़रूरत के अनुसार इस तकनीक का उपयोग अपने जीवन में करती रहती हूँ। हम सभी ने सैकड़ों और हज़ारों जन्म लिए हैं। मैं इस विधि पर अंतहीन बात कर सकती हूँ। आप बोर नहीं होने चाहिए, इसलिए इसे यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।